एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में प्रवचन दे रहे थे। तो वो कई दिन से प्रवचन दे रहे थे और लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रहती थी प्रवचन सुनने के लिए। तो लोग आते और प्रवचन सुनते और चले जाते। तो फिर एक दिन बुद्ध ने निर्णय लिया कि वो अब अगले नगर में जाकर के प्रवचन देंगे। तो उन्होंने घोषणा की कि वो अब अगले नगर में प्रवचन देने जाएंगे। तो ऐसा सुनते ही सभी लोग दुखी हो गए कि भगवान बुद्ध अब हमें प्रवचन नहीं सुनाएंगे और वो अगले नगर में जा रहे हैं। तो सभी ने भगवान बुद्ध से निवेदन किया कि वो कुछ समय तक और रुकें और हमें प्रवचन सुनाएं। तो भगवान बुद्ध बोले, नहीं, मुझे अगले नगर में जाना ही होगा और मैं रुकूंगा नहीं। तो भगवान बुद्ध ने मना कर दिया। तो जैसे ही अगला दिन हुआ तो भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाने वाले थे। तो सभी जो भक्त लोग थे वो भगवान बुद्ध के लिए कुछ न कुछ भेंट और उपहार लेकर आए थे। तो उसमें कई सारे सेठ महाजन भी आए हुए थे और काफ़ी सारा महंगा महंगा उपहार लेकर आए थे। तो जैसे ही कोई उपहार देता भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से बोलते और उसे किनारे रखवा देते। तो सभी ने भगवान बुद्ध को उपहार दिया। तभी एक वृद्ध महिला काफ़ी दूर से चली आ रही थी और उसने आते ही भगवान बुद्ध से बोला कि भगवान बुद्ध, मेरे हाथ में एक सेब है जिसे मैं आधा खाई हुई हूँ और ये आधा ही बस बचा हुआ है और मेरे पास जो कुछ भी है बस यही है, मेरी सारी पूंजी बस यही है। अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो भगवान बुद्ध ने उसे दोनों हाथों से स्वीकार किया। वो जो जूठा सेब था उसे दोनों हाथों से ग्रहण किया। तो अब सभी लोग जो सेठ महाजन थे वो भगवान बुद्ध से नाराज हो गए। भगवान बुद्ध से पूछे कि हमने इतना बड़ा बड़ा उपहार दिया, इतने महंगे महंगे उपहार दिए, पर आपने उसे बस शिष्यों से बोल करके किनारे रखवा दिया और जो वृद्ध महिला थी इसने आपको जूठे फल दिए, फिर भी आपने इसे दोनों हाथों से स्वीकार किया, ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि ये जो वृद्ध महिला थी इसने बड़े ही श्रद्धा भाव से और प्रेम भाव से और निस्वार्थ भावना से मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दी और तुमने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा भी दिया और वो भी दिखाने के लिए कि मेरा उपहार बड़ा है, मेरा उपहार बड़ा है। तो तुम्हारे और इस वृद्ध महिला में अहंकार और श्रद्धा का अंतर है। धन्यवाद।